Hello everyone. In this lecture, we will discuss a question based on double integral, and the question is sketch the area of integration and evaluate double integral 1 to 2 minus square root of 2 minus y to square root of 2 minus y 2x square y square dx dy। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक तो हमें स्केच करना है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन जो इस डबल इंटीग्रल में गिवन है, जो इसकी लिमिट्स हमें गिवन है। एक लिमिट हमें गिवन है एक इंटीग्रल पे, ये दूसरी लिमिट गिवन है और ये इंटीग्रेंड है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर इस डबल इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसे स्केच करने के लिए पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो दो इंटीग्रल्स में जो लिमिट्स हैं वो कौन सी लिमिट किसकी है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें, ये जो लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट y में गिवन है, हमें y में गिवन है, तो वो लिमिट जो होगी y की नहीं होगी, वो दूसरे वेरिएबल की होगी, तो ये x की लिमिट है। बेसिकली x जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई तक वेरी कर रहा है, और जो दूसरी लिमिट होगी वो y की हो जाएगी, y बराबर 1 से 2। तो y की इंडिपेंडेंट लिमिट है और x की डिपेंडेंट लिमिट है। तो यहाँ पे हमें जो लिमिट्स गिवन है उनको अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा y है, y वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम 1 to 2, y तो 1 से 2 तक वेरी कर रहा है, और x जो है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x वेरीज फ्रॉम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई से प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई तक x वेरी कर रहा है हमारे पास। तो अब हमें ये रीजन, कौन से रीजन ये लाई कर रहा होगा, इसके लिए हमें ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये जो हमें लिमिट्स हैं इससे कौन से कर्व्स बन रहे हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें y की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y बराबर 1 क्या हो जाएगी, हमारे पास एक लाइन हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो y बराबर 2 भी क्या हो जाएगी, हमारे पास एक लाइन हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई लेते हैं, x बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, तो बेसिकली अगर हम इसमें स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर करने से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई। एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई जो है वो केस की इक्वेशन हो गई। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल की जो डिग्री है वो इवन है और दूसरा जो है वो लीनियर है, तो इट मीन्स ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई लेंगे पॉजिटिव, तो उस केस में भी यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई ही आएगा, तो ये एक पैराबोला हो जाएगा। माइनस और प्लस इसलिए रिप्रेजेंट, ये निगेटिव और पॉजिटिव, एक साइड निगेटिव होगी, एक साइड वैल्यूज जो होंगी वो निगेटिव होंगी, और एक्स की और एक साइड वैल्यूज जो होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये हमारे पास एक पैराबोला है, y बराबर 1 एक लाइन है और y बराबर 2 एक लाइन है, ये क्या है, हमारे पास एक पैराबोला है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये कौन सा पैराबोला होगा, देखिए इसमें लीनियर कौन है, y, तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब y एक्सिस के अबाउट ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और इसका जो वर्टेक्स है वो किस पे लाई कर रहा होगा, y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, इसका वर्टेक्स y एक्सिस पे, ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसमें y में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा, y जो है वो 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा होगा, शिफ्टेड ओरिजिन है, वो पैराबोला है। तो दो लाइन है और ये पैराबोला, इनके बीच में रीजन होगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। पैराबोला किधर बनेगा हमारे पास, क्योंकि जो y है यहाँ पर, जो लीनियर हमारे पास वेरिएबल है, उसका जो साइन है वो निगेटिव है, इसका साइन निगेटिव है, इट मींस पैराबोला जो होगा वो निगेटिव y एक्सिस की तरफ इन्वर्टेड होगा। तो इट मींस पैराबोला की जो ओपन हो रहा होगा वो इधर की तरफ ओपन हो रहा होगा, नीचे की तरफ ओपन होगा पैराबोला। ठीक है, और इसमें हम कैसा करते हैं, x बराबर अगर 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x बराबर 0 पुट करने से, क्योंकि y एक्सिस पे इसका वर्टेक्स होगा, तो वर्टेक्स किस पॉइंट पे होगा, अगर x बराबर 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x बराबर 0 y बराबर 2 इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो x बराबर 0 y बराबर 2, y1 अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो y बराबर 2 यहाँ होगा, इस पे इसका वर्टेक्स होगा। तो पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा, ये हमारे पास पैराबोला होगा जो नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये ओपन हो रहा होगा हमारे पास पैराबोला। और ये तो पैराबोला की इक्वेशन हो गई। अब इसमें इस पैराबोला में अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पर इस साइड में अगर हम देखें तो इस साइड में जो है एक्स पॉजिटिव रहेगा, इस साइड में एक्स निगेटिव रहेगा। तो एक्स बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई वो लेफ्ट साइड में लाई कर रहा होगा, इस साइड में, क्योंकि एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी वहां पे, वाई कुछ भी रख दें हम। और एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई वो राइट साइड में लाई कर रहा होगा। ठीक है,
तो ये वाला एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स बराबर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई। इस साइड में एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई होगी, उस साइड में एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई होगी, पॉजिटिव होगी वैल्यू, ठीक है। और y बराबर 1 एक लाइन हो जाएगी, तो y बराबर 1 लाइन ये हो जाएगी हमारे पास। अगर हम लाइन बनाएं, ये लाइन जो है ये है y बराबर 1। इसी तरीके से y बराबर 2 भी एक लाइन होगी, y बराबर 2 लाइन जो है वो y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो x एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन आ जाएगी y बराबर 2। तो हमारे पास रीजन कौन सा आया, y 1 से 2 लाई करेगा, तो y तो 1 से 2 मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन होगा, इन दोनों के बीच का रीजन होगा। और x जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, मतलब इस जो कर्व है, इस कर्व से इस कर्व के बीच में, 1 और 2 के बीच में, इस कर्व और इस कर्व के बीच में, तो मतलब कौन सा रीजन आ गया हमारे पास, ये रीजन आ गया। तो एरिया जो है हमारे पास जिसपे इस इंटीग्रेंट को इंटीग्रेट करना है हमें, वो ये एरिया है जो शेडेड मैंने किया है, ये एरिया है हमारे पास। तो इसे हमें स्केच करना, तो स्केच तो हमने कर लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, पैराबोला हमने ऑब्जर्व कर लिया, कौन सा पैराबोला है, पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड ओपन होगा, इधर की तरफ ओपन है, नीचे वाई एक्सिस की तरफ। क्यों, क्योंकि वाई जो है वो लीनियर है और निगेटिव है, वाई एक्सिस के बाद अबाउट सिमेट्रिक होगा, और इसका जो वर्टेक्स है वो लाइक इसके पे करेगा वाई एक्सिस पे, तो एक्स बराबर 0 पुट करके वाई बराबर हमें क्या मिल गया 2। तो इट मींस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0,2 पे होगा, ये वर्टेक्स है 0,2 पे पैराबोला का वर्टेक्स होगा। और y बराबर 1 और y बराबर 2 जो है ये दो लाइंस होंगी, तो इन दोनों लाइन के बीच में इन दोनों x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई से x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, रीजन कौन सा आएगा, इन लाइंस के बीच में और इन दोनों के बीच में, तो ये रीजन आ जाएगा हमारे पास। तो हमने स्केच तो इसे कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इस डबल इंटीग्रल को, ये जो डबल इंटीग्रल है जिससे ये एरिया बाउंडेड हो रहा है, इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये ऑब्जर्व करा, इसमें लिमिट जो है वो डिपेंडेंट किसकी है, तो लिमिट जो है वो किसकी डिपेंडेंट है, एक्स की डिपेंडेंट है। इट मींस पहले एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है i इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल y बराबर 1 to 2 x बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से क्या होगा हमारे पास, अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 1 to 2 x बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, और 2 जो है हमारे पास ये हम बाहर रख सकते हैं 2 को, ठीक है। y जो है वाई स्क्वायर हम y वाले इंटीग्रल में अप्लाई कर सकते हैं, बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर dx, तो और ये dy, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, इस फॉर्म में हमें इसे लिख सकते हैं। तो अब डबल जो अंदर वाला जो इंटीग्रल है पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो अंदर वाले को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्स की जो पावर है यहाँ पे कैसी पावर है, एक्स की पावर इवन है, ठीक है। तो एक्स की पावर अगर इवन है हमारे पास, तो हम इसे एक्स बराबर 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई में ब्रेक कर सकते हैं डबल इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा वाई बराबर 1 to 2 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक 2 और आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटीग्रल एक्स बराबर 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ से हमारे पास एक dy आ जाएगा। स्केच तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे इरेज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, एक 2 ये था और एक 2 ये था, ये हो गया 4 वाई बराबर 1 to 2, वाई की वैल्यू 1 से 2 तक, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। और जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स की पावर 3/3 और लिमिट 0 टू 2 माइनस वाई का स्क्वायर रूट, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, और डी वाई बचेगा हमारे पास। यहाँ पर 3 बाहर ले सकते हैं, तो 4/3 इंटीग्रल वाई बराबर 1 to 2 वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब पे लिमिट लगेगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, तो ये बन जाएगा
x की जगह 2 माइनस वाई की पावर आ जाएगी 3/2 एक बार तो, और एक बार 0 लगाएंगे तो -0, और ये हो जाएगा dy। तो यहाँ से 4/3 इंटीग्रल y बराबर 1 to 2, ये बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर 2 माइनस वाई रेज टू द पावर 3/2 और dy। ये इंटीग्रल हमें मिल गया। अब ये इंटीग्रल जो है केवल y में इंटीग्रल है, तो सिंगल इंटीग्रल है हमारे पास ये, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 2 माइनस वाई, ये y की पावर जो है 3/2 यहाँ पे गिवन है, और 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है y, तो इसे हम ओपन करेंगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज ओपन होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे 2 माइनस वाई को एक दूसरा वेरिएबल पुट कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, इसे मैं रेज कर लेता हूँ, 2 माइनस वाई को अगर हम दूसरा वेरिएबल पुट कर दें, अगर मैंने पुट कर दिया है 2 माइनस वाई बराबर टी, तो यहाँ से माइनस का डी वाई जो है वो डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रल जो बचेगा आई बराबर, लिमिट क्या थी हमारे पास, एक तो 4/3 आ जाएगा एज इट इज। लिमिट जो थी वाई की वैल्यू जब 1 होगी, तो वाई अगर 1 रख दें तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। वाई की वैल्यू जब हम रखेंगे 2, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 2 0। ठीक, वाई की जगह क्या रखेंगे, हम वाई की जगह पुट करेंगे 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। 2 माइनस वाई की जगह क्या पुट करेंगे, टी की पावर 3/2 आ जाएगी, और डी वाई की जगह माइनस डी टी, तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया है बाहर, माइनस डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आई बराबर, पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से माइनस है, लिमिट जो है वो ग्रेटर से स्मॉलर है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, तो हम पलट देंगे लिमिट्स को, और ये माइनस उसमें एब्जॉर्ब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 0 to 1, 2 माइनस टी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, और t की पावर 3/2 और dt। यहाँ से i बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/3, तो बाहर ही रहेगा 0 to 1, t की पावर 3/2 की सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 t की पावर 3/2। ऐसा करते हैं, सारे इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं। सारे इंटीग्रल्स अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला इंटीग्रल ये बन जाएगा dt, सेकंड इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, प्लस 4/3 उसमें भी रहेगा, 0 to 1 रहेगा, और t की पावर 2 प्लस 3/2 हो जाएगा, और dt। और नेक्स्ट वाला जो इंटीग्रल है माइनस 16/3 हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, और t की पावर 1 प्लस 3/2 और dt। इस फॉर्म में हमें ये इंटीग्रल मिल जाएगा। ये 4 भी हम यहाँ मर्ज कर सकते हैं, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो गई 16/3। इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टी की पावर 3/2, तो टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 मतलब टी की पावर 5/2 आ जाएगी, और 2/5, तो 2/5 तो मल्टीप्लीकेशन में, और टी की पावर 5/2, और इंटीग्रेशन हो चुका है इसमें, 0 to 1 लिमिट लग जाएगी, प्लस 4/3 एज इट इज, टी की पावर यहाँ पर 2 to the 4 प्लस 3 7/2 है, 7/2 में 1 ऐड होगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ऐड होगा, तो 9/2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/9। मल्टीप्लीकेशन में जब अपॉन में जो आएगा उससे 2/9 आ जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 9/2 लिमिट 0 to 1 माइनस 16/3 एज इट इज रहेगा। फिर ये 5/2 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो 7/2, तो मतलब 2/7 आ जाएगा इसके साथ में, 2/7, और टी की पावर 7/2, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 to 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 32/15, 32/15, ये हो जाएगा 8/27, 8/27, और ये हो जाएगा 32/21 माइनस 32/21। लिमिट जब हम 0 to 1 अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस 0, यहाँ पे 1 माइनस 0, तो वो टर्म्स हट जाएंगे हमारे पास। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 856/945। एलसीएम फाइंड करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 856/945। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तो स्केच करना था, तो स्केच तो हम जो लिमिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग जो रीजन हमारा आ रहा होगा उसे स्केच कर दिया हमने, और डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करना था।
तो इवेल्युएट तो सिंपल था, जो हमारे पास डिपेंडेंट लिमिट है पहले उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, फिर इंडिपेंडेंट लिमिट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।